आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। लास्ट में था याद रखना। पास्ट है तो था, और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है रहा, काम जारी है। काम क्या है? जारी है, काम हो रहा है। ठीक है, तो काम हो रहा है तो कंटिन्यूअस। और टेंस की बात करेंगे, था, पास्ट है तो क्या होगा? था। प्रेजेंट होता क्या होता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान आज हमारी क्या होती है? सबसे पहले इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं। क्या क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा? ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेगी? वाज। तथा प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, नेम्स के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? फिर उसके बाद में आता है सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव। कौन सा था? अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट या इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में नकारात्मक भाव प्रकट होता है, या तो वाक्य में नहीं मिलेगा, और नहीं है तो क्या मिलेगा? कभी नहीं। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे? नेवर का प्रयोग करते हैं। अगर कभी नहीं आया है, क्या आया है? कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेवर का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद में हम क्या लगाते हैं? मेन वर्ब। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कंप्लीमेंट लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सॉरी, नेगेटिव बनाते हैं ना? हाँ, फुल स्टॉप लगाते हैं। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइप वे वाक्य होते हैं जो प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। जब इनका हम अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव वो वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। जब हम इनका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले जो हम प्रयोग करेंगे तो इंटरोगेटिव जो वर्ड होगा उसी का हम क्या करेंगे? अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे हमने क्या कहा है? वे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द क्या, कौन, कैसे, क्यों आदि शब्द आते हैं, वाक्यों के बीच में आते हैं। अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इंटरोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आज का हमारा सबसे पहला वाक्य था, विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे। विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने बोला सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या? विद्यार्थी। विद्यार्थी की क्या होती है? स्टूडेंट्स। क्या होता है? स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट एक थोड़ी है, बहुत से हैं, तो स्टूडेंट्स वर्ब मेकिंग क्या हो जाएगा? मेकिंग ए नॉइज। स्टूडेंट्स वर्ब मेकिंग ए नॉइज इन रूम, इन द रूम। पहला सेंटेंस बन गया हमारा, स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द रूम। अगला है, वे एक तालाब में तैर रहे थे। तो वे भी हमारा अफर्मेटिव है, तो दे वर स्विमिंग इन पाउंड। क्या था? दे वर स्विमिंग इन द पाउंड। वे तालाब में तैर रहे थे। अगला है, नेता लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे। नेता लोग, नेता लोग की क्या होगी? नेता लोग लीडर्स होता है। क्या होता है? लीडर्स। लीडर्स माने नेता होता है। ठीक है, कह रहा है लीडर्स वर नॉट टेकिंग। टेकिंग माने लेना। क्या नहीं ले रहे हैं? जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, Leaders were not taking responsibilities. क्या ये लड़कियां गाना गा रही थी?
क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लड़कियां हैं तो क्या हो जाएगा, वर। क्या हो जाएगा, वर दीज गर्ल्स, वर दीज गर्ल्स। क्या ये लड़कियां गाना गा रही थी, वर दीज गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा क्या है, ये लड़के ताश कहाँ खेल रहे थे। तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ की लिखेंगे, कहाँ। कहाँ की क्या होती है, वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये है तो वर हो जाएगा, वेयर वर दीज बॉयज, वेयर वर दीज बॉयज, खेलने की क्या हो जाएगी, प्लेइंग। फिर क्या हो जाएगा, कार्ड। कार्ड्स माने पत्ते होता है, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर वर दीज बॉयज प्लेइंग कार्ड्स। तो हमारे ये 5 सेंटेंस थे, ठीक है। सबसे पहला क्या था, विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे, स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द रूम, वे तालाब में तैर रहे थे, दे वर स्विमिंग इन द पाउंड, नेता लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, रीडर्स वर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये लड़कियां गाना गा रही थी, वर दीज गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये लड़के ताश कहाँ खेल रहे थे, तो वेयर वर दीज बॉयज प्लेइंग कार्ड्स, क्वेश्चन मार्क।